अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोलर तवानाई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात तब्दील नहीं हुई। बिजली नरखों में कमी के हवाले से जामे मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। बिजली मजीद सस्ती होगी, वज़ीर आज़म की कौम को खुशखबरी। पावर डिवीजन के इजलास की सदारत। बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम को हकायक और अदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की भी हिदायत की। कहा कि शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात तब्दील नहीं हुई। बिजली नरखों में कमी के हवाले से जामे मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। उनका कहना था कि पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे के हवाले से जामे हिकमत अमली के लिए पावर डिवीजन, आबी वसाइल और पेट्रोलियम डिवीजन में हम आहंगी बेहतर करने की भी हिदायत की। पानी का मसला हमारी अवलीन तरजीह है। 6 कैनाल्स का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। पानी के मसाइल पर बिलावल भुट्टो ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा कि भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। हुकूमत को मशवरा दिया कि दहशत गर्दी के मामले पर मजीद इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काम करना होगा। पार्लिमानी कौमी सलामती इजलास के बाद खुद बलूचिस्तान जाकर अमन व अमान का जायजा लिया। दहशत गर्दी का खात्मा हम सब ने मिलकर करना है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट के हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हुकूमत को अवाम और मुलाजमीन दोस्त बजट की बेहतरीन तजावीज़ देंगे। बजट में हमारी सिफारिशात को हिस्सा बनाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन फंड्स की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं। गवर्नर सिंध और मेयर कराची एक बार फिर आमने सामने। कामरान टिसोरी ने कहा कि मेयर कराची का खत मिला है। कराची के लिए 50 अरब रुपए मैं खर्च कर देता हूँ। 50 अरब आप विफाक से दिलवा दें। मुर्तज़ा वहाब का भी रद्द अमल। बोले कामरान भाई, दिस इज नॉट फेयर। आप 100 अरब रुपए KMC के अकाउंट में जमा कराएं। पोर्ट कासिम रेलवे के साथ जो हमारे मसले चल रहे हैं उसे हल कराएं। वज़ीर आला से मैं पैसे ले लूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे और डिप्टी मेयर के काम करने से लोगों को तकलीफ है। गवर्नर साहब ने पहले कहा था कि मेरे पास आओ, फिर कहा कि मुझे लिख कर दें। अब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि पिछला हिसाब दें। हमारी नीयत काम करने की है। बयानबाजी से मैं गुरेज करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब को इस तरह की बयानबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी ना। वो 100 अरब रुपए आप KMC के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे खत लिखा है। वजीर आला से मैं पैसे ले लूँगा, जैसे वो मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मोहसिन है। उसी तरीके से कामरान भाई आप भी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आप भी मोहसिन है शहर के, तो अगर आप भी अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह शहर की बल्ले बल्ले होगी। मैं CM साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें, तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। चलती रहती है मेयर साहब की, गवर्नर साहब की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 16 खवारिज को हलाक कर 22 और 23 मार्च की शब खवारिज ने पाक अफगानिस्तान सरहद पर दर अंदाजी की कोशिश की। खारजी दहशत गर्दों की सरहद पार से दर अंदाजी। सिक्योरिटी फोर्सेज दिफाई वतन के लिए सरगर्म। खारजियों के मंसूबे नाकाम बना दिए। ख्वारिज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में दर अंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 16 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक 22 और 23 मार्च की शब ख्वारिज ने पाक अफगानिस्तान सरहद पर दर अंदाजी की कोशिश की। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहद के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया।
मुलजिम अरमकान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ नशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमा। स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम को अदालत में पेश किया था। स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी ऑफिसर को मुकर्रर मुद्दत में मुतल्लिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत की। कराची के इलाके बल्दिया जद्दा हजारा कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स जाहिद एहलकार है। जाहिद और उसके भाइयों का आसिफ नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। तो कराची के इलाके कयूमाबाद CR रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर बच्चा जाबाहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे की शनाख्त 10 साला उस्मान के नाम से हुई। कार सवार बच्चे को टक्कर मारकर फरार हो गया। फरार शख्स की तलाश जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अरबों रुपए की तनसीबात चोरों के रहमो करम पर है। हजारों मुलाजमीन को गोल्ड हैंड शेक तो ना मिला, लेकिन चोरों को कीमती आलात और सामान लूटने का मौका मिल गया। 22 और 23 मार्च की दरमियानी रात चोरों का एक बड़ा ग्रोह स्टील मिल्स के अंदर से करोड़ों रुपए मालियत का तांबा ले जाते हुए पकड़ा गया। पत्तुकी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी अमले का गायब रहना मामूल है। सफाई पर मामूर अमला डॉक्टर बन गया। मरीजों की मरहम पट्टी करने लगा। स्वीपर की जानिब से खातून को टांके लगाने और मरीजों की मरहम पट्टी करने की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरियों का कहना है वज़ीर आला सूरत हाल का नोटिस लें। अस्पताल में दवाओं की अदम फराहमी का भी सामना है। फंड्स करप्शन की नज़र हो जाते हैं। पंजाब पुलिस का कच्चा माचका में ऑपरेशन डाकू के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। हलाक डाकू की तादाद 2। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 जवानों की शहादत में मुलव्वस खतरनाक डाकू शामी कोश और हकीम कोश मारे गए। क्रिमिनल्स की कमीन गाहें नजर आतिश कर दी। तो उधर खैरपुर में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लूटमार के दौरान शहरी ने मुजाहमत की। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। सुहेल गोपांग गोली लगने से जख्मी हुए। मुलजिमान मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जख्मी शहरी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो यौम पाकिस्तान के मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बादस मर्ग आला तरीन सिविल एवॉर्ड निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी सनम भुट्टो ने एवॉर्ड वसूल किया। मालियाती शोबे में खिदमत पर सुल्तान अली अकबर अलाना को निशान खिदमत से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद मरहूम को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सदर ममलिकत की जानिब से पाक फौज के अफसरान और एहलकारों के लिए एजाज़ात पाने वालों में आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के अफसरान और एहलकार शामिल हैं। अफसरान और एहलकारों में 2 सितारा बसालत, 227 तमग़ा बसालत, 82 तमग़ा इम्तियाजी असनाद, 185 को COAS कमीशन कार्ड्स, 23 को हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारा इम्तियाज़ और 133 को तमग़ा इम्तियाज़ दिए गए। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहल खाना को भी एजाज़ दिया गया। शहीद एहलकार सुबान मजीद बलोच के अहल खाना को भी एजाज़ से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम देने वाले 15 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम किए। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात को सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मियाँ अजीज़ अहमद मरहूम को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जो उनके साहबजादे मियाँ रफ़ीक अहमद ने वसूल किया। सलमा अवान को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मारूफ अदाकार हामिद राना और शिबा हसन और मारूफ गुलकार फरीहा परवेज़ को भी सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बलूचिस्तान में भी यौम पाकिस्तान इंतहाई कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। सूबे भर में मजमूई तौर पर 626 तकरीबात मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ खेलों के 126 मुकाबले और परचम कुशाई की 27 तकरीबात मुनक्किद हुई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, बलोचों का कौमी जज्बा भी दीदनी। सूबे भर में मजमूई तौर पर यौम पाकिस्तान की 626 तकरीबात का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ खेलों के 126 मुकाबले, परचम कुशाई की 27 तकरीबात मुनक्किद हुई। सूबे में 30 रैलियां और वॉक्स का एहतमाम किया गया। 141 सेमिनार और 31 तकारीरी मुकाबले भी हुए। 22 मुकामात पर कुरान खानी, 4 मुकामात पर बज़्म सुखन की नशिस्तें हुई। तकरीबात में सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात, सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा के खानदानों ने शिरकत की। अवाम ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाकर मादरे वतन से यकजहती का इजहार किया। 16 से 23 मार्च तक बलूचिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत 36 अजला में 25 खेलों के मुकाबले भी हुए। 23 मार्च के हवाले से लोक पिरसा इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तकरीब में मिली नगमों और फनपारों ने मेला लूट लिया। वज़ीरिस्तान
सरगोदा और दीगर शहरों में भी कौमी परचम को सलामी पेश की गई। विरसा में फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए कौमी जज्बात को उजागर किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को भी पेश किया गया। इत्तेहाद, एक मिल्लत, तो जब हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक जो है ना मजबूत और मुनज़्ज़म मुल्क बन जाएगा और हमारा एक नाम पूरी दुनिया में जैसे पहले था वो फिर दोबारा इंशाल्लाह हो जाएगा। हम प्रमोट इस पाकिस्तानी कल्चर को कर रहे हैं क्योंकि नए जो लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं है हमारा पाकिस्तानी कल्चर क्या है क्या नहीं है। शुमाली वज़ीरिस्तान में यौम सकाफत पर तकारीर, फन पारों और मिली नगमों के जरिए वतन अजीज से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद कश्मीर में यादगारी दीवार का इफ्तिताह कर दिया गया। सरदार अतीक अहमद खान और पाक फौज के कमांडर ने परचम लहराए। विहाड़ी, पाकपतन, सरगोदा और शेखुपुरा में भी कौमी परचम को सलामी पेश की गई। आज का दिन हम उसी याद में मनाते हैं कि हमारे पाकिस्तान अचीव हो गया, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाने में अचीव करने हैं वो हम कर सकें। पिंडी भटिया, ठट्ठा और थरपारकर में भी रैलियां निकालकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर यूरोपीय ममालिक और सऊदी अरब में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। कौमी परचम लहराया गया और तराने पेश किए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। यौम पाकिस्तान पर दुनिया भर में तकारीब का इनेकाद किया गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल खान और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है लार्जली, और हमारे साथ बिल्कुल मैं मिलता रहता हूँ, यकजहती होती है, लोग रियलाइज करते हैं हमारे चैलेंजेस क्या हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी परचम कुशाई हुई। पेरिस में सफीर पाकिस्तान मुमताज जहरा बलोच ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। उनका कहना था कि फ्रांस में रहने वाला हर पाकिस्तानी मुल्क का सफीर है। स्विट्जरलैंड के शहर बैंड में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। नेदरलैंड के शहर दी हेग में भी यौम पाकिस्तान रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। उधर सऊदी अरब में सफीर अहमद फारूक ने परचम कुशाई की। शुरा ने पाक सऊदी दोस्ती को तारीखी रिश्तों का बंधन करार दिया। लिबास डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। 4 दिन की नहीं, सिर्फ 1 दिन की चांदनी। पाकिस्तान टीम अपनी पुरानी रवश पर लौट आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में ग्रीन शर्ट्स का फ्लॉप शो। खेल के तीनों शोबों में नाकाम तरीन परफॉर्मेंस से कीवीज ने आसानी के साथ कामयाबी के जरिए T20 सीरीज अपने नाम कर ली। पहले बैटिंग करते हुए कीवीज ने 220 रन का मजबूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। कोई भी पाकिस्तानी बॉलर्स रन के बहाव के आगे बंद बांधने में कामयाब न हो सका। ब्लैक कैप्स ने बरकस निकालते हुए पाकिस्तान टीम को अधमुआ किया। फिन एलन 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। माइकल ब्रेसवेल ने 46 और टिम सेफर्ट ने 44 रन का हिस्सा दिया। पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज तबाहियों का पैगाम लाया। 9 रन पर टॉप ऑर्डर के सफाई के बाद ग्रीन शर्ट संभल नहीं सके। अब्दुल समद ने 44 रन के साथ कुछ मजाहमत की। इरफान खान के 24 रन भी किसी काम न आए। मोहम्मद हारिस 2 रन से आगे नहीं बढ़ सके। सेंचुरी मेकर हसन नवाज और कप्तान सलमान आगा ने 1-1 रन पर हिम्मत हारी। शादाब खान 1 और खुशदिल शाह 6 रन के साथ नाकामियों के ब्रांड एम्बेसडर रहे। 105 रन पर पाकिस्तान टीम का बोरिया बिस्तर गोल हुआ। चौथे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स चले हुए कारतूस साबित हुए। कीवी बैटर्स ने मार मार कर पाकिस्तानी बॉलिंग का हशर नशर कर दिया। मेजबान टीम के लाठीचार्ज के सामने किसी बॉलर की एक न चली। ब्लैक कैप्स ने तमाम ही बॉलर्स को जमकर धोया। माउंट मैग्नोई में खेले गए मैच में केवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स का पोल खोल कर रख दिया। जो जितनी स्पीड से आया उससे दुगनी रफ्तार से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई। ग्रीन शर्ट्स को केवीज ने जम कर धोया। शाहीन अफरीदी के 4 ओवर से पाकिस्तान को 49 रन के पड़े। खुशदिल शाह ने एक ही ओवर में 12 रन दे डाले। इब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 41 रन की फयाजी की। शादाब खान ने भी अपनी बॉलिंग के दौरान खजानों के मुंह खोले। 4 ओवर्स में 49 रन से नाकामियों के ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए। अब्बास अफरीदी ने 3 ओवर्स में 38 रन का खर्चा किया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL को अलग कंपनी की हैसियत देने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PCB और फ्रेंचाइजेस के दरमियान मीटिंग में कार्बन बोश के मामले पर भी बातचीत की गई। PSL 10 की रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग आज होगी। मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के खिलाड़ी ज़ाती मसरूफियात और कौमी टीम के साथ होने के बायस शुरू के मैचेस में दस्तयाब नहीं होंगे। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना हो गए। ऑकलैंड की उड़ान भरने वालों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर, नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद शामिल हैं। जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मार्का 29 मार्च को होगा।
स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, दूसरे ममालिक प्रोफेशनल होने की बिना पर कामयाब होते हैं। दुनिया बोल है में उनका कहना था कि नौजवान मेहनत और कमिटमेंट से अपने गोल पर फोकस करें। माशाल्लाह हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट को सही मायने में अगर ग्रूम किया जाए तो उनको उस तरीके से ग्रूम किया जाता है कि जो उसके पीछे एक एक्सपर्टीज शामिल होती है, और वो लोग जिन्होंने इसमें सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमारे पास जूनियर्स लेवल पे माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ये टैलेंट रखते हैं। अपने ममालिक में जैसे इजिप्ट है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो कामयाबी हासिल करते हैं कि उनकी वजह ये होती है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म जो वर्क है वो बड़ा इनपुट करता है, और उसमें वो उस पर काम करते हैं कि जो उनको एक टास्क दिया जाता है। बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाला जवाद अहमद माली मसाइल से दो चार है। दुबई में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबले के लिए हुकूमती सरपरस्ती से उम्मीद लगा ली। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद सुलेमान मौज़िम की इस रिपोर्ट में देखिए। सरगोदा का जवान जवाद अहमद बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान की पहचान है। जवाद अहमद को 27 अप्रैल से दुबई में होने वाले इंटरनेशनल इमेच्योर एंड प्रो मुकाबलों के लिए मुंतखब किया गया है, लेकिन माली मुश्किलात इसके पैरों की जंजीर बन गई हैं। जवाद अहमद के दोस्तों का कहना है कि मकामी चैंपियन को पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद करने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। सरगोदा का 104 चक का सब लोग देखिए, इज्जत होती है पाकिस्तान की जैसे दूसरे मुल्कों में, और इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, दिन रात करके ना जी इस मुकाम पे ये पहुंचे हैं। तो हमारी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह ये और आगे से आगे जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मिस्टर पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने में उसकी मदद की जाए। आप मुझे हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि वो जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी प्रमोट करें। मोहम्मद सुलेमान मौसम, बोल न्यूज़, सरगोदा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तानी तलबा की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें तुर्कों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना था कि इफ्तार डिनर का मकसद पाकिस्तानी और तुर्क कम्युनिटी में रवाबित बढ़ाना है। इस तरह पाकिस्तान से नए आने वाले तलबा का पाकिस्तानी कम्युनिटी और तुर्क कम्युनिटी से तारुफ हो जाता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने गवर्नर हाउस में खताती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाउस में आर्टिस्ट वासिल शाहिद की तख्लीक करदा खूबसूरत खताती की नुमाइश की। तकरीब में तुर्किया, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ओमान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि खताती नुमाइश पाक तुर्किया गहरे दोस्ताना ताल्लुकात की मज़हर है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।